तो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। मार्केट में अफरा तफरी मचा हुआ है, उथल पुथल मचा हुआ है और स्टॉक सब में भी बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल रहा है। इस टाइम आप देख सकते हो 118 रुपये पे ये कंपनी आ चुका है। एक टाइम पे 188 रुपये पे हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है। लगभग 35 से 40% तक के गिरावट इसमें अभी हो रखे हैं ऑल टाइम हाई से। तो बहुत ज़्यादा अगर किसी कंपनी में गिरावट हो जाता है तो और भी ज़्यादा पैनिक सेलिंग वहाँ पे बन जाता है। लेकिन अगर मार्केट में सेंटिमेंट सही होता है तो फिर सब कुछ धीरे धीरे अच्छा भी होता है। तो अभी गिरावट पे ये सबसे बड़ी जो वजह है दोस्तों, काफ़ी सारे वजह है, लेकिन मैं यहाँ पे मेन वजह आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वो मेन वजह है अभी इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पे जाना। इसके वजह से एफआईस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे माल निकालते हुए दिख रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर्स अगर हाई पे हाई बनाएगा तो फिर अपनी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफआई वाले इस टाइम करते हैं। तो इसलिए भी यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है। गोल्ड जैसे कमोडिटी में अभी जा रहा है पैसा, वहाँ भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गोल्ड का आप प्राइस देखोगे तो भागता जाएगा। तो अभी बाजार से पैसा बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है और फिर किसी और सेगमेंट में अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर एफआई की डाटा की बात कर ले तो अभी एफआई का डाटा शो नहीं हो रहा है। लगभग 2000 करोड़ का लास्ट सेशन में एफआई वालों ने सेल करके निकाला है। उससे पहले यानी कि गुरुवार को लगभग 7000 करोड़ का सेलिंग करके निकाले थे एफआई वालों ने। तो इस तरह से ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसका भी असर मार्केट पे बना हुआ है और कंटिन्यू बिग प्रेशर के साथ कारोबार भारतीय बाजार में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार से करेक्शन होता है, ऑलरेडी इस गिरावट में इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर से उसी प्रकार से अगर ग्लोबल लेवल का वीक संकेत मिले तो फिर इसका नेगेटिव असर तो धरा हुआ है और फिर इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव ही असर पड़ता है। तो इसलिए अभी सेंटिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ा पड़ा हुआ है और डाउ जोन भी इसलिए गिर रहा है क्योंकि बस रेट कट को लेकर ही अपडेट है। रेट कट क्योंकि अभी जॉब डाटा बाहर निकल कर आया है जिसमें कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जॉब मिलेगा उससे भी बेटर जॉब मिला है। यानी कि लगभग 2 लाख के आसपास जॉब मिला है और 1 लाख कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जॉब मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, जॉब यहाँ पे इंक्रीज हुआ। लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि रेट कट अभी होगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, सही से सब कुछ चलेगा। तो इसके वजह से फिर इसमें वीकनेस यहाँ पे बन जाता है। तो जॉब के रिपोर्ट की वजह से भी थोड़ा वीकनेस यहाँ पे निकल कर आ रखा है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर डाउ जोन अगर गिरेगा तो फिर क्या भारतीय बाजार में वीकनेस बनेगा? तो कहीं ना कहीं इसका असर तो थोड़ा पड़ता ही है और भारतीय बाजार पर देखने को मिलता ही है। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे उसी रेंज में जाता हुआ दिखेगा। यानी कि जिस प्रकार से अभी यूएस बाजार कर रहे हैं थोड़ा न थोड़ा इसका असर पड़ेगा। अब सारे अपडेट ठीक है, लेकिन अब देख सकते हो ये सब भी अपडेट कहीं ना कहीं अगर बाजार में निकल कर आता है तो फिर इसका भी नेगेटिव असर बाजार पर देखने को मिलता है। नेशनल इनकम का पहला अग्रिम अनुमान जारी करते हुए एनएसओ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी में 6.4% की ग्रोथ का अनुमान लगा है। यानी कि ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रहा है। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का अंतिम अनुमान पी में 8.2% का ग्रोथ रेट अनुमान लगाया गया था। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट अभी देखने को मिल रहा है ग्रोथ में, यानी कि 6.4% हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया, तो इसलिए भी बाजार में वीकनेस बना हुआ है। तो भारतीय इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यही सब वजह बना हुआ है भारतीय बाजार में गिरावट पीछे, बस यही एक वजह है जो बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। और डॉलर ये सब तो इससे रिलेटेड ही है, डॉलर हो या रुपया हो, तो समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसा कारोबार लास्ट टाइम हो रखा है। एनएसए की बात कर ले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबार हुआ है लास्ट टाइम। लगभग 89 लाख की क्वांटिटी ट्रेड होता है एंड 43% इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी भी है। तो अच्छा सा नंबर डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो इतना अच्छा डिलीवरीज इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि गिरावट मिल रहा है, तो इसलिए भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्ट इसमें अभी हो रहे हैं। उसके बाद बीएससी की बात कर ले तो यहाँ भी 42% की डिलीवरीज उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या अपडेट निकल कर आया हुआ है। 27 जनवरी 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। कंपनी इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है और Q3 के सीजन चल रहे हैं। तो रिजल्ट फेस्टिवल में अगर अच्छे रिजल्ट सभी कंपनी का आता है, एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने से बाजार में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर रिजल्ट के सीजन में सभी कंपनी यानी कि कम से कम 100 कंपनी में से 60 कंपनी का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है लार्ज कैप कैटेगरी के अगर आप देखोगे तो फिर बिग इंप्रूवमेंट भारतीय बाजार में आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए 27 जनवरी 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यही सब न्यूज और इन्फ्लेशन के डर के बीच में कहीं ना कहीं कुछ अपडेट अगर पॉजिटिव आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। आरबीआई कंसीडर कर सकता है रेट कट फरवरी में, तो एक अच्छा संकेत यहाँ से मिलता हुआ दिख सकता है। और 1 फरवरी से बजट है, तो बजट में भी कुछ अच्छे
अगर अपडेट निकल कर आते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगा कि सब कुछ यहाँ पे फिर धीरे धीरे अच्छा होता हुआ दिख सकता है। तो अब एक धीरे धीरे एक उम्मीद यहाँ पे जग गया कि हाँ हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। तो अच्छा होना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इकोनॉमी में अगर ग्रोथ रेट कम होगा तो कहीं ना कहीं सरकार उस सेक्टर में पैसा बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश करेगा जहाँ पे वीक हो चुका है। तो इसलिए अब बजट एक अच्छा उपाय यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि बजट के माध्यम से गवर्नमेंट सपोर्ट करता हुआ दिखेगा इकोनॉमी को। तो दोस्तों रेट कट होता है तो फिर फाइनेंस कंपनी को लेकर बैंकिंग कंपनी ये सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता ही है। एंड अभी तो फाइनेंस सेक्टर से सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर फाइनेंस की बात कर ले तो भारतीय बाजार में निफ्टी बैंक लगभग 1.48% तक की गिरावट, 731 पॉइंट गिर गया था। तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में थोड़ा प्रेशर बनता है और रेट कट होता है तो एक अच्छा बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस को भी जाता है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा लोन इसमें पास होता है, करोड़ों के लोन पास होते हैं। तो इसलिए इसमें अगर पॉइंट में भी अगर डिस्काउंट मिलता है तो फिर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये सब कंपनी को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव जैसा भी हो। बाकी कंपनी की फंडामेंटल की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। आने वाला समय है इसका न्यू एसएचपी एंड न्यू रिजल्ट। तो जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।